तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो जब से 0.7.0 का अपडेट आया है तब से एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, और वो ये है कि मैं पबजी मोबाइल में मिलने वाली जितनी भी ग्रिप्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो यार ये जो वीडियो है ये आप ही की डिमांड के ऊपर बन रही है, तो इसे थम्स अप तो देना बिल्कुल मत भूलना एटलीस्ट। अब जहाँ तक इस वीडियो की बात है तो इसमें मैं बात करूंगा पबजी मोबाइल में मिलने वाली 6 ग्रिप्स के बारे में। 5 ग्रिप्स के बारे में नहीं, 6 ग्रिप्स के बारे में बात करूंगा, और आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी ग्रिप बेस्ट है और किस सिचुएशन में आपको कौन सी ग्रिप यूज़ करनी चाहिए। तो अगर ये गाइड आपको पसंद आती है थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए होते यार अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, वरना वीडियो खत्म होते होते भूल जाओगे। और यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर लो, अपने दोस्तों के बीच में फैला दो पूरे में। तो चलो यार भी पंचायत शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि यार वीडियो शुरू करो एक छोटी सी बकवास है यार जो मैं पहले कर लेता हूँ। यार देखो, मैंने कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था इस गाइड को लेके। तो उसमें कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने मुझे बोला भाई किसी और का कंटेंट कॉपी मत कर। तो भाई सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो भी गेम होता है उसके कोई भी स्टार्स या कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। उस पर किसी का कॉपीराइट होता है तो वो सिर्फ गेमिंग स्टूडियो है जिसने इस गेम को डेवलप करा हुआ है। अब इस वीडियो में जो आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ वो मेरा है, ये आवाज़ मेरी खुद की है। और जहाँ तक बात है इस स्टैट्स की तो भाई ये किसी के भी नहीं है, ये आपको गेम के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है कि मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ तो भाई देखो, यूट्यूब जो है वो मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं यार वो दिन में 2-3-4 वीडियो अपलोड करते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यार। और आप में से जितने भी लोग स्टूडेंट हो उनको पता होगा यार, दिन में तो अपने पास टाइम रहता नहीं है, जो टाइम बचता है बस रात में ही बचता है। अब यार ये बताना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप में से कई लोग ये चाहते हो कि मैं यूनिक कंटेंट बनाऊं, लेकिन भाई अपने चैनल के जो बेस है वो गाइड्स ही हैं, तो मैं किसी भी टॉपिक को हटा नहीं सकता हूं। और उसमें से 1-2 गेमिंग चैनल्स भी थे तो मुझे लगा ये बता देना चाहिए, क्या पता कल को उनको कोई बंदा ये कह के परेशान करे कि आपने उनके स्टैट्स को यूज़ करा है। तो भाई जो भी स्टैट्स होते हैं गेम पे उस पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता है। अब यार ये सब आलतू फालतू बातें रखते हैं साइड में, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रिप्स की। लेकिन ग्रिप्स करती क्या है? तो भाई ग्रिप्स हम लोग ज़्यादातर माउंट करते हैं अपने रिकॉइल को कम करने के लिए। अब मुझे पता है यार 99.99% लोगों को पता होगा रिकॉइल क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। भाई देखो, जब भी आप शूट करते हो तो आपके गन के अंदर छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं, धमाके होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से आपका जो एम होता है वो इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है। इसी को हम लोग रिकॉइल बोलते हैं। अब बेसिकली रिकॉइल 2 ही तरह के होते हैं, कुछ और भी वैराइटीज़ हैं, लेकिन जो मेन हमारे हैं वो 2 तरह के रिकॉइल हैं। एक है वर्टिकल रिकॉइल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। तो जब भी आप शूट करते हो तो आपकी गन ऊपर जाने लगती है, तब उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिकॉइल। ये हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है, तो इस वजह से इसको प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। हॉरिजॉन्टल रिकॉइल एक अनप्रेडिक्टेबल रिकॉइल है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। तो इस टाइप के रिकॉइल से बचने के लिए आपको किसी अच्छी ग्रिप को माउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पबजी में मिलने वाली 6 ग्रिप्स की। तो जो 6 ग्रिप आपको पबजी मोबाइल में मिलती हैं वो है आपकी वर्टिकल ग्रिप, एंगल ग्रिप, थंब ग्रिप, हाफ ग्रिप, लाइट वेट ग्रिप और क्यूअर। अब इसमें से जितनी भी ग्रिप है ये सब आपकी कॉमन कैटेगरी के अंदर आती हैं, लेकिन जो आपकी क्यूअर है मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं इसे किस कैटेगरी के अंदर रखूँ, तो मैं इसे अनकॉमन में रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इन ग्रिप्स के स्टैट्स की, उसके बाद बात करेंगे कौन सी ग्रिप अच्छी है और किस सिचुएशन में आपको यूज़ करनी चाहिए। तो अगर स्टैट्स की बात करें तो जो आपकी वर्टिकल 4 ग्रिप है, नाम से ही पता चल रहा है ये आपके वर्टिकल रिकॉइल को कम करती है, और ये आपके वर्टिकल रिकॉइल को 15% कम करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप लॉन्ग रेंजेस पे शूट करते हो, खास करके सिंगल फायर में, तो वर्टिकल रिकॉइल वहाँ पर इशू बनता है। तो अगर आप इस टाइप के वर्टिकल रिकॉइल से बचना चाहते हो तो वर्टिकल ग्रिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं एंगल 4 ग्रिप की। तो यार ये एक ऐसी ग्रिप है जो आपके हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कम करती है, और ये आपके हॉरिजॉन्टल रिकॉइल में 15% का रिडक्शन करती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके एडीएस में 10% का इंक्रीमेंट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है और एक बोनस बात है। अब जहाँ तक एंगल 4 ग्रिप की बात है तो भाई इसको ज़्यादातर यूज़ करा जाता है शॉर्ट रेंज और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में, क्योंकि इस रेंज में वर्टिकल रिकॉइल ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वहाँ पर आपका मैटर करता है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, और ये इकलौती ऐसी ग्रिप है जो आपको सबसे ज़्यादा रिडक्शन देती है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल में, और साथ ही आपको 10% का एडीएस में भी बूस्ट देती है। तो अगर आप आयरन साइट या फिर रेड डॉट हॉलो साइट इन सब को यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आराम रहेगा।
अब बात करते हैं हाफ ग्रिप की। तो यार ये एक बैलेंस ग्रिप है, ये आपको 8% वर्टिकल रिकॉइल में रिडक्शन देता है और साथ ही साथ 8% हॉरिजॉन्टल रिकॉइल पे रिडक्शन देता है। ये आपको एडीएस में कोई भी बूस्ट नहीं देता है, ना आपकी गन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो कह सकते हैं ये एक ग्रिप ऐसी है जो आपके ओवरऑल रिकॉइल को कम करती है, वो भी 8% के हिसाब से। अब जहाँ तक इस ग्रिप की बात है तो ये एक बैलेंस ग्रिप है, ओवरऑल ग्रिप है, आप इसे किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये ग्रिप बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि एक ओवरऑल ग्रिप है और एक अच्छा ऑप्शन है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग थंब ग्रिप की। तो यार थंब ग्रिप के साथ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके वर्टिकल रिकॉइल को 5% डिक्रीज करती है। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि आपके एडीएस में 30% का इंक्रीमेंट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। अब थंब ग्रिप के बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं लाइट वेट ग्रिप की। तो अगर बात करी जाए लाइट वेट ग्रिप की तो ये थोड़ी सी अजीब ग्रिप है, बिकॉज ये आपके रिकॉइल पे कोई भी रिडक्शन नहीं करती है, बल्कि ये आपकी गन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। अब आप लोग पूछ सकते हो कि अगर ये रिकॉइल को नहीं घटाती है तो ये गन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाती है। तो भाई देखो, गन की स्टेबिलिटी जो होती है वो सिर्फ रिकॉइल पे डिपेंड नहीं करती है, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि कैमरा स्वे की बात कर लेते हैं। तो जब आप चलते हो, जब आप मान लो कि आप आयरन साइट या फिर रेड डॉट का यूज़ करके चलते हो, तो आपका जो एम होता है वो हिलने लगता है। अब वो रिकॉइल की वजह से नहीं हिलता, उसे हम लोग कैमरा स्वे बोलते हैं। तो अगर आप लाइट वेट ग्रिप का यूज़ करते हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ हद तक कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी बची हुई ग्रिप क्यूअर के ऊपर। तो यार क्यूअर जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉसबो में यूज़ होती है और इसका काम ये है कि ये क्रॉसबो की जो रीलोडिंग टाइम है उसको 30% डिक्रीज कर देती है। अब क्योंकि ये रीलोडिंग टाइम को डिक्रीज करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्रिप हो जाती है अगर आप क्रॉसबो यूज़ कर रहे हो तो। अब क्रॉसबो मुझे पता है लोग रेयरली ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉसबो यूज़ कर रहे हो और ये अटैचमेंट आपको मिला और आपने इसे माउंट नहीं करा क्रॉसबो के ऊपर, तो वो आपकी ज़िंदगी की तो नहीं मेरे भाई, लेकिन गेम की सबसे बड़ी गलती होगी और ये हो सकता है आगे जाके आपकी डेथ का वजह ही बने। तो बेटर है कि अगर आपके पास क्रॉसबो है तो जो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी वो ये होगी कि आप जल्द से जल्द इस क्यूअर को ढूंढ लो, बिकॉज आपकी रीलोडिंग टाइम जितना ज़्यादा कम हो जाए भाई उतना ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो हो गया यार इन ग्रिप्स के स्टैट्स। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी ग्रिप किस सिचुएशन के लिए बेस्ट है और आपके लिए कौन सी ग्रिप बेस्ट रहेगी। तो शुरुआत करते हैं यार वर्टिकल ग्रिप से। तो जैसे कि मैंने बताया, जो वर्टिकल ग्रिप है ये आपके वर्टिकल रिकॉइल को कम करती है और वर्टिकल रिकॉइल को आप जो सबसे ज़्यादा महसूस करते हो वो करते हो लॉन्ग रेंज पे और मिड रेंज पे, जहाँ पर आप सिंगल फायर मोड का यूज़ करते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग SKS ले लेते हैं यहाँ। तो आप सबने SKS को यूज़ करा होगा, उसमें सिंगल फायर मोड आता है सिर्फ। अब जब आप SKS को चलाते हो तो गन बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, वो भी ऊपर की तरफ। तो ऐसे में अगर उस गन के ऊपर आप वर्टिकल ग्रिप को लगा लेते हो मेरे भाई, तो आपका जो वर्टिकल रिकॉइल है वो 15% डिक्रीज हो जाएगा। अब ये सुनने में तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन बैटलफील्ड में ये बहुत ज़्यादा काम का साबित होगा। तो कुल मिला के मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप किसी भी गन को सिंगल फायर मोड में यूज़ कर रहे हो या फिर सिंगल टैपिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप वर्टिकल ग्रिप को ही लगाओ, क्योंकि सिंगल टैपिंग में जब आप फायर करते हो तो जो चीज़ ज़्यादा आपके लिए इशू क्रिएट करती है वो है वर्टिकल रिकॉइल। तो बेटर है अगर आप किसी भी गन को सिंगल फायर मोड पे यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक बुलेट एक बार में, तो आप वहाँ पर वर्टिकल ग्रिप का ही यूज़ करो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। उसके बाद बात करते हैं एंगल ग्रिप की। तो यार पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन 0.7.0 आने के बाद जो आपकी एंगल ग्रिप है इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। ऐसा दिमाग में आप लोग के भर दिया गया है या फिर ऐसा वाकई में इसको जो है नर्व करा गया है, मुझे इतना तो नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी करंटली मेरे ओपिनियंस है वो ये है कि जो आपकी एंगल ग्रिप है वो अभी भी बेस्ट है शॉर्ट रेंज और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए। बिकॉज शॉर्ट रेंज और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, क्योंकि वहाँ पर यार आप एम को एडजस्ट करा करते हो तो आपका जो वर्टिकल रिकॉइल होता है वो ऑटोमेटिकली ही मैनेज हो जाता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल होता है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। तो वहाँ पर अगर आप एंगल ग्रिप लिए रहते हो तो आपको 15% का उसमें रिडक्शन मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके आपको एडीएस में भी 10% का बूस्ट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है शॉर्ट रेंजेस में। अब मुझे पता है यार कई लोगों के कान खड़े हो गएंगे क्योंकि मैंने हाफ ग्रिप को यहाँ पर सजेस्ट नहीं करा। तो भाई देखो, हाफ ग्रिप जो है ये आपकी ओवरऑल ग्रिप है, क्योंकि आपके वर्टिकल रिकॉइल में भी रिडक्शन देती है और आपके हॉरिजॉन्टल रिकॉइल में भी रिडक्शन देती है। तो ये एक ऐसी ग्रिप है जिसको आप हर सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो वहाँ के लिए वर्टिकल ग्रिप बेस्ट है, क्लोज क्वार्टर और शॉर्ट रेंज की बात की जाए तो वहाँ के लिए एंगल ग्रिप बेस्ट है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ग्रिप चाहते हो जिसको आप हर रेंज में यूज़ कर सको, आपको बेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ऐसी ग्रिप चाहिए जो हर रेंज में आपका काम कर दे, तो वहाँ पर आप हाफ ग्रिप का यूज़ कर सकते हो।
अब बात करते हैं थंब ग्रिप की। तो थंब ग्रिप आपके वर्टिकल रिकॉइल में 5% का रिडक्शन करती है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट नहीं है क्योंकि बेस्ट तो आपकी वर्टिकल ग्रिप है। लेकिन अगर आपके पास हाफ ग्रिप है और हाफ ग्रिप को आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हो लॉन्ग रेंज पे, तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है थंब ग्रिप का, क्योंकि ये 5% का रिडक्शन देगी जो कि काम चला हुआ है, लेकिन आपको ये 30% का एडीएस में फ़ायदा देगी जो कि अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप करोगे और उसमें आपके पास अच्छा एडीएस है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं यार लाइट वेट ग्रिप की। तो यार इस ग्रिप के बारे में क्या बोलूँ, मैं खुद ये सोच रहा हूँ। ये रिकॉइल तो रिड्यूस नहीं करती, हाँ ये आपकी गन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, लेकिन प्रैक्टिकली गन की स्टेबिलिटी बढ़ा के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा होगा अपने रिकॉइल को रिड्यूस करके, जो कि ये ग्रिप नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर कांड खत्म नहीं होता है। अगर आप इस ग्रिप का यूज़ करते हो तो आपकी गन की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन बदले में आपकी जो वर्टिकल रिकॉइल है वो बढ़ जाएगा। अब यार एक काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि वर्टिकल रिकॉइल का बढ़ने का मतलब है कि आपको एम को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चाहे वो लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, मिड रेंज हो या फिर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हो। और जहाँ तक बात है क्यूअर की, तो वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास क्रॉस बो है तो आपको क्यूअर यूज़ करना ही करना है, अगर नहीं करते हो तो आप अपने लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहे हो। तो यार फिलहाल इस गाइड में बस इतना ही। बताना तो मैं आपको बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी और जो मेरे ओपिनियंस थे उन्हीं को मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। चाहो तो यार अमूल लस्सी भी दे सकते हो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बताओ कि इस ग्रिप के बारे में आप क्या सोचते हो और आपके लिए कौन सी ग्रिप बेस्ट है। और इस वीडियो को यार प्लीज़ जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर लो, बस 1-2 क्लिक ही लगेंगे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।